हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, आज हम एक बार फिर यूएस डेट सीलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। आप सबने ये खबर पढ़ ली होगी कि इसका एक एग्रीमेंट हो गया है यूएस प्रेसिडेंट और अपोजिशन के बीच में। तो इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इसकी वजह से मार्केट्स में पैसा आएगा या मार्केट से पैसा निकलेगा, और कितना आएगा और कितना निकलेगा, तो इस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने सुना होगा कि एक एग्रीमेंट बन गया है, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट बन गया है यूएस प्रेसिडेंट और अपोजिशन पार्टी के बीच में यूएसए में। लेकिन अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, इसे जून 5 तक फाइनलाइज करना पड़ेगा। और यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने ये कहा है कि अगर कुछ दिनों का भी इसमें डिले हुआ तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा मार्केट्स पर भी, और वहाँ पे काफ़ी जॉब्स का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए इसे हर हालत में जून 5 तक पास करना पड़ेगा। और इसकी जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है वो क्या है, वो ये है कि अब ये जो सीलिंग है, ये सीलिंग अब 2025 जनवरी तक जो है इस पर कोई क्वेश्चन मार्क रेज नहीं किया जाएगा। यानी कि जनवरी 2025 तक आप जितना भी चाहे खर्च कर सकते हैं, उसमें आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इस डील की कुछ खास जो है एग्रीमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि उनको जितना मन जहां मन वो खर्चा करते रहेंगे। देयर विल बी अ सीलिंग, जिससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे। तो इस डील की खास बातें क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि एग्रीमेंट किया गया है कि यूएस गवर्नमेंट डिफेंस के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, नॉन डिफेंस जो एक्सपेंडिचर है, उस पर वो जितनी अभी उन्होंने एलोकेशन की है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। जैसे कि एजुकेशन हो गया, रोड्स हो गया, मेडिक्लेम्स हो गया, इन पर वो जितना भी बजट है उसको नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि डिफेंस में उन्होंने $885 बिलियन का जो है बढ़त जो है प्रोविज़न किया है कि वो चाहे तो उस पर इतना बढ़ा सकते हैं। तो जनवरी 2025 से पहले सिर्फ डिफेंस का बजट ही बढ़ सकता है, बाकी एजुकेशन, रोड, हेल्थ केयर, इन सब में वो बढ़ोतरी नहीं कर सकते। शायद 1% ही बढ़ोतरी वो कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ डील है। तो अभी ये डील्स की जो है फाइनल डिटेल्स अभी निकल कर नहीं आई है, लेकिन मोटा मोटा जो जानकारी हमें मिल रही है वो यही है। तो बेसिकली अगर आप देखिए तो जो संकट है डेट का अमेरिका में, वो टला नहीं है, उसको आपने थोड़ा सा डिले कर दिया। ये कुछ ऐसा ही है कि मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मैंने उस क्रेडिट कार्ड को दूसरे क्रेडिट कार्ड होल्डर के यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, और मुझे 50 दिन की और मोहलत मिल गई कि उस दौरान जो भी मेरी लिमिट बची है उससे उसको यूज़ करके मैं और थोड़े अपने खर्चे कर सकता हूँ। तो ये अगर आप देखिए लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। और अब ये बहुत बड़ा अमेरिका के सामने चैलेंज है कि वो अपने खर्चों को कम करेगा, और खर्चे कम करेगा तो आपकी ग्रोथ कम होगी, और अगर खर्चे नहीं कम करेगा तो ये संकट वापस से 2025 तक आएगा। 2025 से पहले वहाँ पे इलेक्शंस भी होने वाले हैं, और कोई भी पार्टी जो है इस संकट में इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। शायद इसी वजह से उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ कि इसे 2025 तक टाल देते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने संकट को जो है फिक्स नहीं किया, उसकी कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, उसको बस थोड़ा सा डिले कर दिया है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो डील हुई है इसकी वजह से मार्केट में पैसा आएगा या मार्केट से निकलेगा। तो जिस तरीके की जो भी खबरें हमें मिल रही हैं उसके हिसाब से ये है कि यूएस गवर्नमेंट की तिजोरियां अब हो गई हैं खाली। तो तिजोरियां को कैसे भरा जाएगा? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोविड की तरह वो नए नोटों को छाप कर अपनी तिजोरियां भरेंगे, तो ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। जैसा कि जितना भी न्यूज़ फ्लो पढ़ के हमें समझ में आ रहा है, वो अपनी तिजोरियों को कैसे भरेंगे? तो यूएस गवर्नमेंट जो है बिल्स इंट्रोड्यूस करेगी, बिल्स को बेचेगी। बिल्स क्या होते हैं? एक तरीके का बॉन्ड्स होता है। तो वो बॉन्ड्स इशू करेंगे, और बॉन्ड्स को कौन खरीदेगा? दुनिया भर के लोग खरीदेंगे। शायद हमारे इंडिया के इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट भी खरीदें, चाइना के खरीदें। तो दुनिया भर के लोग जो हैं यूएस बॉन्ड्स को खरीदेंगे और बदले में उन्हें पैसे देंगे। दोस्तों, यूएस का बॉन्ड सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर माना जाता है, उसकी गारंटीड रिटर्न होती है, तो उसकी अच्छी खासी दुनिया में डिमांड है। तो लोग बॉन्ड खरीदेंगे और यूएस गवर्नमेंट को पैसा देंगे, और वो पैसा उनके तिजोरियों तक पहुंचेगा। फिर वो उसे जैसा चाहे वैसा खर्च करेंगे, अपने डे टू डे खर्चे उससे चलाएंगे। अब आप खुद सोच के देखिए, क्या ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है? तो जो बॉन्ड मार्केट होता है
बॉन्ड मार्केट दरअसल एक जो पूरी दुनिया की लिक्विडिटी वहीं पर होती है। इक्विटी मार्केट आपको शायद लगता होगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन उससे कई कई गुना ज़्यादा बड़ा बॉन्ड मार्केट होता है। असली पैसा जो होता है बॉन्ड मार्केट में ही होता है, और जब बॉन्ड मार्केट से पैसा निकलकर इक्विटी की मार्केट में आता है तभी इक्विटी मार्केट में रैली होती है, और जब पैसा इक्विटी मार्केट से निकलकर बॉन्ड मार्केट में जाता है तो इक्विटी मार्केट में गिरावट होती है। तो ये जो कदम यूएस गवर्नमेंट ने उठाया है, इससे करीब 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स, इतना बड़ा अमाउंट जो है बॉन्ड मार्केट में जाएगा। अब आप खुद सोच के देखिए, बॉन्ड मार्केट में जाएगा तो पैसा कहाँ से निकलेगा? जो हमने पिछले 2-3 सालों की रैली देखी तो वो बॉन्ड मार्केट से पैसा निकलकर इक्विटी मार्केट में आया, क्योंकि बॉन्ड मार्केट के रिटर्न्स कम हो गए थे, और अब वापस से चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो ये पैसा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब जो है वापस से बॉन्ड मार्केट में जाएगा। अब ये पैसा इंडिया से कितना जाएगा, इंडियन मार्केट से कितना जाएगा, इसका आकलन तो करना अभी मुश्किल है नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कितने बॉन्ड्स यहाँ से खरीदे जाएंगे, कितने इन्वेस्टर्स खरीदेंगे। लेकिन डेफिनेटली जो है काफ़ी पैसा ग्लोबल इकॉनमी का यूएस बॉन्ड्स में जाएगा। तो ये कोविड की तरह ये वो इवेंट नहीं है कि फ्रेश नोट छपे और वो मार्केट में आए, ये इसका उल्टा है। पैसा जो है इक्विटी मार्केट से निकलकर बॉन्ड मार्केट में जाएगा, जहां तक हमें न्यूज़ को पढ़कर समझ में आ रहा है। तो ये जो डेट सीलिंग की जो अभी न्यूज़ आई है कि एग्रीमेंट हो गया है, इसकी वजह से आप देखिए तो मार्केट में एक रैली हो रही है, हमारे मार्केट में भी रैली हो रही है, लेकिन वो एक रिलीफ रैली है, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि मार्केट में संकट है, संकट है, संकट में, और अचानक से आपकी एक अच्छी न्यूज़ आती है तो एक रिलीफ रैली होती है, शॉर्ट कवरिंग होती है, उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और अभी आज का अगर आप डेटा देखेंगे तो एफटीएसी जो है रेड में खुला है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है वर्ल्ड वाइड मार्केट्स के लिए। हालांकि इंडियन मार्केट्स बढ़ रहे हैं और उनके बढ़ने की अलग रीजंस है, और मैं आगे आपके साथ लेवल्स भी शेयर करूँगा। तो आपको क्या लगता है इस डेवलपमेंट की वजह से क्या ये मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, हमारे मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ज़रूर अपना फीडबैक हमें शेयर करिए। तो आइए दोस्तों, अब जरा हम मार्केट की क्विकली एक एनालिसिस कर लेते हैं और की लेवल्स के बारे में बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी का चार्ट अगर आप देख रहे हैं और हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो हमने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पर हमारा जो है वेव 3 कंप्लीट हो गया था करीब 18,450 के आसपास। इसके बाद ये वेव 4 आता है और एक फिर वेव 5 की शुरुआत होती है, जो कि बुल मार्केट का फाइनल वेव होता है। तो हमने आपसे कहा था कि वेव 5 की जो है गारंटी नहीं होती, थोड़ा अनरिलायबल होता है कि ये कहाँ तक इसको ले जाएगा, लेकिन अगर ये फुल फॉर्म में चला तो हमें 18,900 के लेवल के आसपास ये वेव ले जा सकता है एज पर द एलियट वेव थ्योरी, और ये मैंने आपको पुराने वीडियो में शेयर किया था। आज हम करीब 18,700 के आसपास के करीब हाई लगाया है, और अभी ये जो है फाइनल अप ट्रेंड इसका चल रहा है, जिसके बाद से इस वेव के खत्म होने के बाद से हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अभी ये 18,900 तक जाएगा या नहीं जाएगा, ये हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि एलियट वेव में इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। मैक्सिमम जो है इसकी जो अगर हम हाई बोले तो 18,900 के आसपास बन के आ रही है। तो अब अगर यहाँ पर हम इस चार्ट को देखें, यहाँ पर किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, तो अगर आप देखिए यहाँ पर एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है और उसके बाद दो छोटे छोटे कैंडल्स यहाँ पर आपको बनते हुए दिख रहे हैं। ये दो छोटे छोटे कैंडल्स आप देख सकते हैं। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं रेस्ट आफ्टर बैटल, और ये पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है। तो इस पैटर्न में क्या होता है कि आपने एक बड़ी रैली की, बेयर्स के साथ लड़ाई की और उस लड़ाई को जीता, और इसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, और इसके बाद अगर ये फ्रेश हाई टच करता है तो ये थोड़ा और ऊपर जा सकता है। तो ये बुलिश पैटर्न है। अगर आप हमारे लेवल्स को फॉलो कर रहे हैं तो हमने आपके साथ क्या शेयर किया था कि 18,380 ये लेवल के ऊपर हमें लॉन्ग साइड पर ही रहना है। हमने आपसे शॉर्ट करने को मना कहा था, और शॉर्ट करने को हमने कहा था कि जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं हो जाता है तब तक हमें निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है। तो अगर आपने वो लेवल्स को फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली आपको कम से कम 300 पॉइंट्स तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिला होगा। आइए अब थोड़ा
बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या देखने को हमें मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी भी मोटा मोटा उसी तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में जो हमारे एल्गोज हमें ये बता रहे हैं कि अभी हमें इसमें लॉन्ग साइड पर नहीं जाना है और शॉर्ट के हमारे लेवल्स अभी तक नहीं आए हैं। तो हमारे सिग्नल अभी बैंक निफ्टी जो है शॉर्ट में चल रहा है। तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने का हमारा लेवल क्या रहेगा? 43,809। जब तक ये लेवल जो है गिर के ये ब्रीच नहीं होता है और प्राइजेस सस्टेन नहीं होते, तब तक हमें इसे शॉर्ट नहीं करना है और बैंक निफ्टी को इस लेवल पर शायद मैं लॉन्ग भी नहीं करना चाहूँगा। मुझे लॉन्ग करना होगा तो शायद मैं निफ्टी पे करूँगा। अभी इस वक्त हम 44436 के आसपास चल रहे हैं, तो इस लेवल से बैंक निफ्टी ऊपर चल रहा है। तो लेट इट गो बिलो 43809, ओनली देन वी कैन ओपन फ्रेश शॉर्ट्स। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।